सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन अब। तो आज की वीडियो में हम करिकुलम पेडागोजी एंड एवेल्यूएशन की यूनिट 3 करेंगे, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। आज हम अपना टॉपिक 5 करने जा रहे हैं जो कि है एक्टिविटी मेथड। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग क्या होता है एक्टिविटी बेस्ड मेथड ऑफ टीचिंग का। इसमें ये मतलब होता है कि जो डेली वर्ड्स हैं, डेली एक्टिविटीज़ हैं, वो बच्चों को हम किसी एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाएं, जैसे कि ईटिंग, ड्रिंकिंग, सिटिंग डाउन, स्टैंडिंग अप एक्सेट्रा। मतलब और भी एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म करके, एक्शंस को परफॉर्म करके हम बच्चों को सिखाए जाएँ। ठीक है, तो ये जो होता है चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशन सिस्टम होता है, चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशनल एड होता है। और ये किस मेथड पे बेस्ड है कि ये बताना चाहता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं और वो एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू समझ सकते हैं, इसलिए एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड हम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसमें सेल्फ लर्निंग होती है, बच्चा खुद एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके लर्न करता है। सेकंड, टीचर जो होती है वो एज अ फैसिलिटेटर का रोल प्ले करती है, बच्चों को नॉलेज फैसिलिटेट करती है। थर्ड इज़ एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, यानी कि जो करिकुलम होता है वो एक्टिविटी के थ्रू हम पढ़ सकते हैं, बच्चे को पढ़ा सकते हैं। माइलस्टोन, जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे एक्टिविटी करता है वो अपने माइलस्टोन्स को यानी कि अपने पाथ पे आगे बढ़ता जाता है। नेचर ऑफ एक्टिविटी, जो एक्टिविटी होती है ये सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती, ये मेंटल एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड करती हैं। नेक्स्ट इज़ एब्सेंस नॉट अ बॉटलनेक। इसका ये मतलब है कि जैसे सपोज़ कोई बच्चा एब्सेंट हो जाता है किसी टाइम पे और वो नेक्स्ट डे आता है या कुछ दिनों के बाद आता है, तो वो अपनी आगे की एक्टिविटी अगर कंटिन्यू करेगा तो उसके ग्रोथ में कोई हैम्पर नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसे, वो आराम से कर पाएगा। नेक्स्ट इज़ बेसिक हेल्थ इश्यूज़ इन द क्लासरूम। ये हेल्थ इश्यूज़ जैसे कि बच्चे कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जैसे कोई ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एसएसटी पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो उन्हें पढ़ते पढ़ते वो बोर हो जाते हैं, तो वो एक्टिविटी के थ्रू अपने इन्वायरमेंट से कनेक्ट होते हैं और उनको जानते हैं और इससे उनकी एक सोशल लाइफ मीनिंगफुल भी हो जाती है। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन ऑफ टीम टीचिंग। इसमें जैसे कि टीचर जो है वो बच्चों को कोई टास्क दे सकते हैं, जैसे वो किसी साइंस में मेटल्स के बारे में पढ़ा रही है तो उन्हें वो बोलेंगे कि आप कुछ मेटल्स कलेक्ट करके लाओ या फिर आप कोई चीज़ें बताओ जो उससे हम कुछ बना सकते हैं। मतलब कोई भी एग्जांपल टीचर एक्टिविटी मेथड के थ्रू पढ़ा सकती है और आजकल स्कूल्स में एक्टिविटी मेथड के थ्रू बहुत ज़्यादा टीचिंग परफॉर्म कराई जाती है। तो हमने देखी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्टिविटी मेथड की। अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब हम देखते हैं टीचिंग प्रोसीजर क्या होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का। तो सबसे पहले क्या होती है, जो टीचर है वो ये देखेगी कि करिकुलम में है क्या 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 टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद वो सेकंड डेवलपिंग एसोसिएशंस में ये देखेगी कि उसे कौन सा टॉपिक किस एक्टिविटी मेथड के थ्रू पढ़ाना है। जैसे कि उसे वोकैबुलरी पढ़ाना है, बच्चों को सिट डाउन, स्टैंड अप सिखाना है, तो वो कैसे एक्टिविटीज़ को यूज़ करेगी। काउंटिंग सिखाना है तो मे बी वो पेन्स पेंसिल्स का यूज़ कर सकती है। फिर स्कैफोल्डिंग होती है, उसे जिस लोअर लेवल से, जैसे बच्चे ने एक लोअर लेवल की चीज़ सीख ली तो उसे हायर लेवल पर लेकर जाए। फोर्थ इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्शन। जब बच्चे ने एक्टिविटी परफॉर्म कर ली तो उससे ओरली भी पूछ सकती है, वर्बली भी पूछ सकती है। एंड द लास्ट इज़ इवैल्यूएशन। जब पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, एक्टिविटी के थ्रू बच्चे ने समझ ली, एक्टिविटी भी परफॉर्म कर ली, उसके बाद बच्चों का टेस्ट लिया जाता है। किसी भी वे में वो टेस्ट हो सकता है, ओरल, रिटर्न या और भी डिफरेंट मेथड होते हैं। इससे क्या होगा, स्टूडेंट की इवैल्यूएशन होगी और टीचर को ये पता चलेगा कि बच्चे ने कितना सीखा। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं, टीचिंग प्रोसीजर होते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के। अब हमने टॉपिक देखा, लेकिन अब इसके साथ हम कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या एडवांटेजेस होती है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की। सबसे पहले तो ये इफेक्टिव लर्निंग होती है और इससे क्या होता है, बच्चे बहुत टाइम तक रिटेन कर पाते हैं उस टॉपिक को। सेकंड पे ये इंटरेस्टिंग मेथड होता है और फिर वर्क कल्चर को ये डिग्निटी बनाए रखता है वर्क कल्चर की। जैसे ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, बच्चों को टास्क परफॉर्म कराए जाते थे और फिर वो समझते थे, ये उसको डिग्निटी को मेंटेन करता है। बच्चे इसमें लाइफ स्किल में एडवांस्ड हो जाते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू और इनकी सोशल बॉन्ड डेवलप होते हैं और मेंटल एंड फिजिकल थिंकिंग प्रोसेस भी डेवलप होती है। अब ये तो हमने इसके कुछ एडवांटेजेस देखे, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे कि ये एक एक्सपेंसिव मेथड होता है, इसमें बहुत सारे मटेरियल की नीड होती है और सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं उनको ये वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, क्योंकि उन्हें माइंड में ऑलरेडी उस चीज़ को समझ लिया है, टॉपिक का नाम सुनते ही या फिर छोटी बात में ही वो समझ जाते हैं, इसलिए उन्हें वो वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है, जो कि वेस्टेज ऑफ टाइम है भी।
इसमें लिमिटेड स्कोप होता है, इसमें स्कोप ज़्यादा नहीं है और ट्रेन टीचर की लैक होती है, क्योंकि इतनी ट्रेन टीचर्स हमें नहीं होती कि वो प्रॉपरली एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवा पाए। और लास्ट डिसएडवांटेज ये है कि टीचर जो है ओवर बर्डनड हो जाती हैं, उनके ऊपर जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये तो हमने इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात की। आप लोग अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको और भी समझ आता है, क्योंकि लिमिटेड नहीं है इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, आप लोग जितना सोच सकते हैं उसमें और भी पॉइंट्स आगे आ सकते हैं, n नंबर ऑफ पॉइंट्स हम इसमें लिख सकते हैं। आज की वीडियो में हमने एक्टिविटी बेस्ड मेथड के मीनिंग देखा, फीचर्स देखे, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, प्रोसेस ऑफ टीचिंग थ्रू एक्टिविटी मेथड देखा, फिर हमने देखा कि क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं एक्टिविटी बेस्ड मेथड की। और होप है आप लोग को वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।